हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन उत्तर प्रदेश 2021 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आज चौथे चरण का चुनाव है और ये अंतिम चरण है। इसके बाद 2 मई से मतगणना आरंभ हो जाएगी। साथियों, आज की वीडियो मतगणना की महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिले तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। प्रत्येक मतदान स्थल यानी कि पोलिंग स्टेशन के संबंध में मतगणना का कार्य निम्नांकित प्रकार से किया जाएगा। जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, साथियों, जब आप मतगणना के लिए जाएंगे, जहां पर आपके बैलेट बॉक्स जमा हुए थे, वहीं पर आपकी काउंटिंग होनी है। तो जैसे ही आप अपने टेबल पर पहुंचेंगे, वहां आपको मतपेटिका ला कर दी जाएगी और आपको उसको खोलना है। जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभिज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए उसके उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जांच करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयुक्त रीति से मोहरों आदि की समाधान कारक जांच कर ली जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोलकर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएंगे। साथियों, सभी बैलेट बॉक्स पर हम लोगों ने, आपने भी चुनाव में ड्यूटी दी होगी, तो हम उसमें एक वो लगाते हैं जो टैग होता है कि ये कौन से बूथ की मतपेटिका है। तो उस पर उसका एड्रेस होता है, उसमें पोलिंग बूथ का नाम होता है, क्रमांक होता है, सभी कुछ डिटेल उसमें होती है। तो पहले हमें जांच करनी होगी कि जिस टेबल पर हम बैठे हैं क्या हमें सही मतपेटी लाकर दी गई है। इस जांच करने के बाद आपको उसे खोल देना है। मतपेटिका को खोलकर आपको सभी मतपत्र गणना पर, जो गणना की मेज है यानी जो टेबल है आपकी, उस पर निकाल लेने हैं। मतगणना अभिकर्ताओं को यह देखने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में सभी मतपत्र बाहर निकाल लिए गए हैं और वे पूरी तरह से खाली हो गई हैं। यानी कि जो वहाँ पर एजेंट हैं वो यह सुनिश्चित कर लें, उनको ये इतना अवसर देना चाहिए कि भाई हमने मतपेटिका में से सारे मतपत्र बाहर निकाल दिए हैं और अब ये बिल्कुल खाली हो गई है। इसके बाद इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर न होने पाए। इधर उधर न होने पाए का मतलब कोई मेज के नीचे न गिर जाए, इस बात का ध्यान रखना है। गणना की मेजों पर ग्राम पंचायत वार मतदान स्थलों की मतपेटिका रखी जाएंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हों तो ऐसी सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज पर एक साथ रखा जाएगा। गणना की मेज पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हुए हों। साथियों, आपको ध्यान होगा, जब हम मतपेटिका को जमा करते हैं चुनाव वाले दिन, तो हम उसमें 2 जगह वो लगाते हैं जो हमारा मत लेखा होता है। जब जैसे ही मतपेटी को चुनाव के बाद सील करते हैं, एक बार तो उसमें लगाते थे अंदर, और फिर जब उसको कवर करते हैं, एक हम मत लेखा कवर पर भी बांधते हैं। तो उसको मिलान करना है आपको। इसके बाद मतगणना कक्ष हाल में किसी मतदेय स्थल पर प्रयुक्त मतपेटियां दृढ़ कक्ष में लाई जाएंगी। मतपेटी खोलने पर यदि किसी मतपेटी में भिन्न प्रकार अर्थात ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य की मतपेटी में जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य की मतपेटी में ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य का मतपत्र पाया जाता है, तो उसको संबंधित पदों के मतपत्रों की गणना कार्य करने वाली मतगणना पार्टी को दे दिया जाएगा।
यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने जो बैलेट बॉक्स खोला है वो जिला पंचायत सदस्य का है और उसमें कोई वोट आ गई है प्रधान पद की, तो वो उनको आप इंटरचेंज कर लेनी है। जो जो पार्टी ग्राम पंचायत की गणना करिए वो आप उसको दे देंगे, या लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको ध्यान होगा चारों मतपत्र एक ही पेटी में डाले गए हैं। चारों पदों के जो मतपत्र हैं वो इस बार एक ही पेटी में डाले गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मतगणना मेज 1 की गणना पार्टी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान स्थल पर प्रयुक्त ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों के मतपत्रों वाली मतपेटिका खोली जाएगी और उन्हें अलग अलग छांटकर इनकी पदवार 50-50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किए हुए रखा जाएगा। अंतिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती है। उसमें स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत मतपत्रों के अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छंटनी कर ली जाए। तदुपरांत उस मतदान स्थल की यदि दूसरी मतपेटी हो तो उसे खोला जाएगा और उसी प्रकार गड्डियां बना करके सदस्यों और प्रधानों के लिए अलग अलग बंडलों में उन गड्डियों में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। यानी कि साथियों आपको वार्ड वार पहले 50-50 की गड्डी बना लेनी है। यानी कि जो आप जैसे ही आप मतपत्र का वो खोलोगे, बैलेट बॉक्स खोलोगे, तो उसमें 4 तरह के मतपत्र मिलेंगे आपको। एक तो ग्राम प्रधान पद का होगा, एक जिला पंचायत सदस्य का होगा, एक ग्राम पंचायत सदस्य का होगा और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का होगा। तो चारों के आप अलग अलग 50-50 की गड्डी बना लेंगे। 50-50 की गड्डी जब आप बना लोगे उसके बाद आपकी काउंटिंग शुरू होगी। उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। चूंकि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए डाले गए मतपत्रों में मतदान स्थल से संबद्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होंगे, इसलिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छंटनी कर ली जाए और फिर उनकी वार्ड गड्डियां बनाकर वार्ड के हिसाब से गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध दिया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड की गड्डियों की उम्मीदवार प्रत्याशीवार छटाई की जाएगी तथा बारी बारी से गणना प्रारंभ की जाएगी। इसके पश्चात प्रधान के पक्ष में डाले गए मतपत्रों की उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग गड्डियां की गणना उम्मीदवार प्रत्याशीवार कर ली जाएगी। मतगणना पार्टी 2 द्वारा उसी प्रकार उक्त मतदान स्थल पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए उस मतपेटी को खोला जाएगा और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर उम्मीदवार प्रत्याशीवार छंटनी कर पूर्व निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 50-50 की गड्डियां बनाई जाएंगी। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों को मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छंटनी कर लेनी है। अंतिम गड्डी जो 50 से कम मतों की हो सकती है उस पर मतों की संख्या लिखकर स्लिप लगा देनी है और उन्हें सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के मतपत्रों के अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। मतदेय स्थल पर ग्राम पंचायत वार्ड की संख्या अधिक होने से यह संभव है कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य की मतपेटी की गणना प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य की मतपेटी की गणना से पहले संपन्न हो जाए। अतः यह किया जा सकता है कि दोनों पार्टी द्वारा दोनों मतपेटी खोलने पर एवं पदवार मतपत्र अलग अलग करने के उपरांत सभी पहले ग्राम पंचायत सदस्य की गणना का कार्य पूर्ण करें। तदुपरांत प्रधान
क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की गणना का कार्य पूर्ण करें। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नंबर 3 पर, गड्ढियाँ बांधते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने के योग्य तो नहीं है। अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों के आधार पर चित्र रूप उपर्युक्त दर्शाया गया है। नंबर 1, जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो, या निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, या फिर जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठभाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो, या जब 2 या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, या फिर जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, या जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो, या जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो, या फिर निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो। तो यदि इस तरह की कंडीशन होगी तो वो मतपत्र कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाना है। नंबर 4, मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने वाले हों को एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा। मतदेय स्थलवार प्राप्त वैध एवं संदिग्ध मतपत्रों के बंडल मतपत्रों की प्रविष्टि गणना पर्ची में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी, जिसमें उन बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र तथा संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिख देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के मतों का विवरण निर्धारित प्रपत्र नंबर 44 ग्राम पंचायत के सदस्य तथा प्रपत्र 45 एवं 46 प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य में अंकित किया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के मतों का विवरण निर्धारित प्रपत्र क्रमशः 47 और 48 व प्रपत्र 49, 50 और 51 में अंकित किया जाएगा। गणना मेज से गणना पर्ची एवं मतपत्रों की बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों का बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। निर्वाचन अधिकारी उसके वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा, वह अंतिम आदेश पारित करेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची प्रपत्र 43 में संशोधन करेगा, परंतु इस संबंध में वह एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलिखित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मतपत्रों के परीक्षण के संबंध में यह बात मालूम करने के लिए कि किसको मत दिया गया है महत्वपूर्ण बातें निम्नांकित हैं तथा इस संबंध में एक रेखा चित्र भी इसमें दिया गया है। पहला पॉइंट है, मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। नियमों में निर्वाचक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर ही मोहर लगाए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है और यह उचित रूप से स्पष्ट है कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जाएगी। नेक्स्ट, एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे न तो मतपत्र अमान्य होगा और न ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा। यानी कि अगर एक से ज़्यादा चिन्ह लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तंभ में लगाया गया है, परंतु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तंभ में छाया आ जाती है, तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जाएगा। अगला पॉइंट है, जहां चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो,
तब भी निश्चित रूप से वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। यदि चिन्ह की स्थिति ऐसी है कि उससे पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के पक्ष के मत के रूप में मान लेना चाहिए। चिन्ह का प्रत्येक मामला जिसके बारे में विवाद है या जिसके बारे में गणना लिपिक को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा। समान संख्या के निर्वाचक प्रतीकों वाले ऐसे मतपत्र जिनके पीछे वार्ड संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित न की गई हो, मतपत्रों की छटाई के स्तर पर ही उन पर अंकित अनुक्रमांक व पीठासीन अधिकारी को अमुक वार्ड के लिए जारी किए गए मतपत्रों के अनुक्रमांक तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए गए मत लेखा में उल्लिखित अनुक्रमांक के आधार पर अभिज्ञापित करके संबंधित वार्ड की गणना में ही शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभेदक सील एवं अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में जारी किए गए व पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटाई किए जाने के स्तर पर ही ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा। किंतु जिस मतपत्र के पृष्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है वह अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। प्रतिपन्न सहित प्राक मतपत्र विधिवत मतदाता को जारी किया हुआ न होने के कारण निरस्त किया जाएगा। मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरो क्रॉस मोहर का निशान अंकित हो तथा मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठे का निशान पाया जाता है तो वह मतपत्र अवैध माना जाएगा। यानी कि ध्यान देने की बात है, यदि मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरो क्रॉस मोहर का निशान अंकित हो तथा मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठे का निशान पाया जाता है तो वह मतपत्र अवैध मान लेना है। परंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा स्याही लगे अंगूठे से असावधानी पूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा है, केवल वही मतपत्र अवैध होगा जिस पर अंगूठे के निशान से मतदाता की पहचान होती हो। कोई मतपत्र निर्धारित मतपेटी से भिन्न मतपेटी में पाए जाने पर अवैध नहीं माना जाएगा और उसकी गणना संबंधित पद हेतु की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उपर्युक्त वैध मतपत्रों की जांच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों की शुद्धि किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जाएगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जाएगा। नंबर 10 पॉइंट है, निवेदित मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे न तो खोले जाएंगे और न ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जाएगी। नंबर 11 पॉइंट, मतदेय स्थलों के मतपत्रों की गणना समाप्त होने पर तथा संदिग्ध मतपत्र प्राप्त हो जाने पर उनके निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियों को कर लिए जाने तथा उनका सत्य परीक्षण हो जाने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी समस्त मतपत्रों तथा अन्य कागजात को एक पैकेट में रख देगा। ग्राम पंचायत के मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में रखे गए मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को समस्त मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिए ताकि वास्तविक मतपत्रों की संख्या तथा गणना में अंकित मतपत्रों की संख्या का मिलान हो सके। पॉइंट नंबर 13, मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों के संबंध में समस्त प्रविष्टियां पूरी हो जाने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 44, 45, 47 एवं प्रपत्र 49 उम्मीदवारों के लिए नियत स्तंभों के अंत में मतपत्रों की संख्या दर्ज करेगा। यह करने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में वैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़ों का योग किया जाएगा और मतपेटिकाओं के साथ प्राप्त मतपत्र के लेखा से मिलान किया जाएगा। यदि मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अंतर प्राप्त होता है तो निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी उसको परिशिष्ट 3 में अभिलिखित करेगा। मतगणना कार्य को शीघ्र व त्रुटि रहित करने के लिए आवश्यक है कि मतगणना आरंभ होने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन या कंप्यूटरीकृत या ऑफलाइन तरीके से तैयार मतदेय स्थलवार मतगणना प्रपत्र जिसमें पदनाम, वार्ड संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, आवंटित चुनाव चिन्ह, ग्राम पंचायत, मतदेय स्थल का क्रमांक
एवं नाम पूर्व से ही भरे हुए हों, इन्हें उपलब्ध कराने हैं, जिससे मतगणना के उपरांत मतगणना पर्यवेक्षक को अधिक लेखन कार्य न करना पड़े एवं लिपिकीय त्रुटियां भी परिलक्षित न हो। तो साथियों, यह जानकारी थी मतगणना से संबंधित, जो आप सभी के, अगर आपकी मतगणना में ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से ये काम आएगी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, इस पर आप कमेंट करें और इसे आप अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।